भगवान के जन्म छठी की बहुत बहुत और इस भैया के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सेमल स्वागत करती हूँ आप सबका रश्मि सेमल ब्लॉग में। और आप लोग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पूरे ही देश में बनाई गई। और उसी प्रकार हमारे श्री सत्यनारायण मंदिर गढ़ीकेन डाकरा बाज़ार में भी यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और आज है छठी, आज कृष्ण भगवान जी की छठी है। और छठी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में आपको मैं ब्लॉग के बीच में बताती रहूँगी। ये देखिए, मंदिर के प्रांगण की पूरी साफ़ सफाई कर दी गई है, क्योंकि शाम को प्रसाद लेने के लिए भक्त आएंगे। पहले 7 बजे कीर्तन होगा, उसके बाद 8 बजे ठाकुर जी को भोग लगेगा और 9 बजे से प्रसाद वितरण स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो रसोई है, उस रसोई के अंदर बन रहा है ठाकुर जी का भोग। और ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग वाली झांकी, टपकेश्वर शिवलिंग वाली झांकी, ये अभी जूं की तूं रखी गई है। और बाकी इधर से सब सफाई कर दी। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सफाई अभियान चल ही रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं कि छठी मैया कौन है, छठी क्यों मनाई जाती है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी तरह नंदगांव में भी कन्हैया के जन्म का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। कब 5 दिन व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था मानो कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग आ गया हो। तो छठे दिन अचानक से कन्हैया जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया को भी डर लगने लगे कि ऐसा क्यों रो रहे हैं। तो किसी ने बोला कि इनकी नज़र उतारो, इनको नज़र लग गई है। इसी तरह से गांव की महिलाओं वगैरह ने सबसे चुप कराने की कोशिश करी, लेकिन कन्हैया जी बिल्कुल चुप नहीं हुए। देवता इत्यादियों को भी चिंता होने लग गई कि कन्हैया जी इतना क्यों रो रहे हैं। तो देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से इसका निवारण पूछा। ब्रह्मा जी ने योग माया से कहा कि हे देवी, तुम पृथ्वी पर जाओ और कन्हैया जी को चुप कराओ, उनका रोना बंद कराओ। तो जैसे ही योग माया पृथ्वी पर आई तो वो किसी को नज़र नहीं आई, वो केवल सिर्फ ठाकुर जी यानी कन्हैया जी को नज़र आई। तो योग माया अलग अलग रूप धर के अलग अलग रूप धर के कृष्ण जी को दिखा रही थी कि उनके साथ खेल रही थी। तो कन्हैया जी भी अपना रोना भूल के उनके साथ खेलने लगे। यह सब देखकर यशोदा मैया को लगा कि मेरे लाला को फिर से किसी की नज़र ना लग जाए, और उनको उठा के अपने गोद में ले लिया। तो यह देख के फिर योग माया उदास हो गई। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, देवी तुम उदास क्यों हो गए। तो उन्होंने बोला कि अभी तक मैं ठाकुर कन्हैया जी के साथ खेल रही थी, उनके साथ मतलब उनको अलग अलग रूप बदल के उनको हंसा रही थी, लेकिन अब यशोदा मैया ने उनको अपनी गोदी में ले लिया है, तो इसलिए मैं उदास हूँ। तो उस दिन ब्रह्मा जी ने योग माया को वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जाओ, आज से जब भी किसी बच्चे का कभी जन्म होगा और जन्म से लेके 5 दिन तक 6 दिन तक तुम उसके साथ खेलोगी, उसके साथ उसको अलग अलग रूप दिखा के तुम उसके साथ खेलोगी, और छठे दिन तुम्हारी पूजा छठी मैया के रूप में होगी। इस तब से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छठी मनाई जाती है। और तब से ही जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसकी छठी मनाई जाती है। बस यही कथा थी जो मैंने सुनी थी, और जितना मुझे इसके बारे में पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। आज हम हमारे भक्तों का जय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान के जन्म छठी की बहुत बहुत बधाई।
और इस वाले ब्लॉग में छठी की कथा है। भैया के लिए